अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ में जो कल का हमारा क्लास हुआ था उसमें नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में हमने डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, जो हमारे चैप्टर का उन्वान है नेचुरल रिसोर्सेज, इन दो टर्म्स की कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन वो हमने सीख लिया था। अब इसके आगे जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम हमारे जहन में सबसे पहले ये होना चाहिए जो कल हमने जान लिया था कि सप्लाई वी आर बीइंग सप्लाइड विद समथिंग कुछ चीज हमें मिल रही है कहीं से, एंड दैट टू इज हेल्ड इन रिजर्व। ये चीज हम जहन में लेके आगे बढ़ेंगे। अब इसके अलावा मैंने लेसन के आखिर में, अगर आप वो फिर से रिवाइंड करेंगे वो लेसन, तो देख लेंगे आप वहां पे डिमांड का जिक्र किया था। व्हाट डज इट मीन डिमांड? यानी जिस चीज की अगर कहीं पे जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से वो चीज हम मंगवाते हैं मार्केट से, उस चीज का इस्तेमाल भी होता है। अगर घर में भी कोई चीज जरूरत हो, हम कहते हैं कि इसकी डिमांड अब बढ़ गई है। इसी तरह से जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो वो सप्लाई करते हैं, अगर उस सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है, इफ द डिमांड ऑफ दिस थिंग दैट इज सप्लाइड, देन द रिसोर्स बिकम्स मोर वैल्यूएबल। तब जो उसकी कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी नज़रों में, वो और ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज एंड ऑन द डिमांड ऑफ द थिंग विच इज सप्लाइड टू अस। अब इसकी मिसाल भी मैं आपको दूंगा कि अगर हम कई या साल पहले की बात करें, यूरेनियम जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है, एक एलिमेंट है यूरेनियम। अब बहुत ही एबंडेंस में ये मौजूद था हमारे नेचर में, लेकिन इसकी डिमांड कम थी। मीन्स ये कहीं पे यूज नहीं हो रहा था। लेकिन जो ही एटॉमिक रिसर्च स्टार्ट हो गई, जो ही एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बन गए, न्यूक्लियर वेपन्स, तो न्यूक्लियर वेपन्स में एज फ्यूल जो है ना यूरेनियम यूज होता है, तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी। मीन्स इट बिकेम मोर वैल्यूएबल रिसोर्स एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर। इसी तरह से एक और चीज जिसको हम कहते हैं सिंचोना, इट इज यूज्ड इन जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन होता है, विच इज जब मलेरिया के लिए इस ड्रग को कारगर पाया गया, इस एंटीबायोटिक को कारगर पाया गया, तब इस चीज़ की, चूंकि क्विनिन बनाने में ये ज़रूरत ये काम आता है, लिहाजा इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो जब तक अभी मलेरिया के लिए क्विनिन का क्यूरेबल होना, यानी इसके लिए मलेरिया को क्योर करने के लिए क्विनिन का ज़रूरी होना अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ था, तब तक सिंचोना की डिमांड जो है ना वो बहुत ही कम थी। और जब जो ही हमें ये पता चला कि क्विनिन को इस्तेमाल करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अब क्विनिन मलेरिया को क्योर करने में मदद करता है, तो इस चीज़ की डिमांड बढ़ गई। इसी तरह से अगर हम ले जब हम ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, तो गोल्ड हमारे पास जो एक ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, सबसे कीमती मेटल है मेटल्स में, जो कि ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है। लेकिन अगर हम कहीं मतलब दुनिया में ऐसी भी जगह है, जैसे कि इंडिया में है एक ट्राइब जिसको कहते हैं ओंगे, ONG, ओंगे हम लिखते हैं, लेकिन ओंग लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ओंगे। तो ये एक ट्राइब है जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान में ये एक ट्राइब है। वो लोग इस गोल्ड का इस्तेमाल करते ही नहीं है। एक्चुअली देयर वुमेन डोंट वियर दिस ज्वेलरीज एक्स्ट्रा।
तो वो ज्वेलरी वहाँ पे यूज ही नहीं होती है, तो वहाँ पे गोल्ड की कोई कीमत ही नहीं है। लिहाजा उनके लिए गोल्ड कोई रिसोर्स माने रखता ही नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है ना दैट इज जीरो, कहीं से मंगवाया नहीं जा रहा है। लिहाजा गोल्ड उनके लिए कोई काम की चीज़ है ही नहीं। लेकिन अगर हम दूसरी जगहों की बात करें जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह ज़्यादातर यूज़ होती है, तो वहाँ पे गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फिर गोल्ड की कीमतें भी जो है वो आसमान को छूती है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी, ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब तक न किसी रिसोर्स की डिमांड कहीं पे ज़्यादा हो, किसी जो चीज़ हमें सप्लाई किया जा रहा है, जो चीज़ हमें रिसोर्स से मिल रहा है, रिसोर्स तो एक ख़जाना है, अब जो ये हमें सप्लाई दे रहा है अगर उस सप्लाई की डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, तब तक उस चीज़ की कीमत, उस चीज़ का वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होता है। मीन्स इट बिकम्स वैल्यूएबल ओनली व्हेन द डिमांड राइजेस। और अगर डिमांड कम है तब इसका वैल्यू भी कम रहता है। अब हम आ जाएंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कि हाउ डू वी क्लासिफाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हम कैसे कहेंगे कि ये एक किस्म का नेचुरल रिसोर्स हुआ, ये दूसरे किस्म का नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो डिफरेंट जो तरीके हैं हमारे पास, मुख्तलिफ जो तरीके हैं, जैसे कि हमने लोअर क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्लासिफाई करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बिना पे, या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बिना पे, या उनके मतलब उनकी ऑकरेंस की बुनियाद पे डिफरेंट तरीक़ों से हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं क्लासिफाई करने के कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को किन किन नामों से जानते हैं और कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्लासिफाई, ताकि जो हम आगे नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ें तो फट से हमारे जहन में आ जाएगा कि ये कौन सा नेचुरल रिसोर्स हम अभी पढ़ रहे हैं। तो एक तरीका ये है कि हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को तीन अलग अलग कैटेगरीज में। एक होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज, तीसरा होता है मिक्सड। अब अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें आते हैं तमाम प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा फौना जितना भी है पूरी कायनात में, एंड देयर प्रोडक्ट्स, और जो उनसे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑल ऑफ देम। और इनऑर्गेनिक में कौन से आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे तमाम मेटल्स जो भी दुनिया में है, तमाम जो मिनरल्स है पूरी कायनात में, इसी तरह से एयर, वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा, जितने भी ये अब लिविंग और नॉन लिविंग अलग अलग हो गए यहाँ पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो बचता है मिक्सड। मिक्सड का मतलब होता है कि जिसमें ये दोनों मौजूद हों, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। तो जैसे सॉइल है, अगर हम देखेंगे कि जो सॉइल की जो सरफेस होती है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं, इसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिलिडा वगैरह होते हैं। और इसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ, तो वो तमाम मिनरल्स इसी सॉइल में मौजूद होते हैं, जो कि फिर एक प्लांट वहाँ अपनी रूट्स के ज़रिए हासिल करके प्लांट में वो चले जाते हैं। फिर जो भी जानवर या जो भी कोई चीज़ प्लांट को खाएगा उसमें मुंतकिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक साइकिल होके वापस इसमें सॉइल में आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइकिल की जिक्र इसलिए की क्योंकि इस चैप्टर में हमें कुछ साइकिल्स भी पढ़ने हैं। और दूसरा तरीका है इन नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का, वो है कि हम इनको पहले दो कैटेगरीज में जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनमें करते हैं। वन इज एग्जॉस्टिबल एंड सेकंड इज इनएग्जॉस्टिबल। तो अगर हम लिटरल मीनिंग लें इनका, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो कि खत्म हो सकता है, विच
कैन वैनिश, ख़त्म हो सकता है। अगर हम मिसाल के तौर पे लें, एग्जॉस्टिबल की बात करें, जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो आपने 8th में अलग से एक चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, इसी तरह से नेचुरल गैस है। हमने वहाँ पे, अगर आपको ध्यान होगा कि क्लास 8th में जो आपने पढ़ा था, वहाँ पे ये देख लिया था कि इन फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम आसपास नज़र दौड़ाएं, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी जो ट्रेन्स है, हमारी जितने भी व्हीकल्स हैं, तो ये तमाम डिपेंडेंट है इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स पे, पेट्रोलियम पे, या हमारी मतलब हमारे जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ पे कोल इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारे होम्स में नेचुरल गैस, कंपनीज़ में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में ये नेचुरल गैस कंटिन्यूसली यूज़ होता है। और दिन भर हम देखते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ट्रैफिक चलता रहता है। और फिर जब हम रात को सोते हैं तो कई कंट्रीज़ में उस वक्त भी दिन का टाइम होता है, तो वहाँ पे दिन भर यानी 24/7 हम देखते हैं कि ये जितने भी व्हीकल्स हैं दुनिया में, ये डिपेंडेंट है इसी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स पे, डीजल या पेट्रोल पे। तो ये बिल्कुल पूरे 24/7 हम यूटिलाइज करते जा रहे हैं और भारी मिकदार में ये हम लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं। लेकिन इनको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया, हमने बिना सोचे समझे हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते गए, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल, यानी ये ख़त्म हो सकते हैं। और दूसरा जो इसके बरक्स है इनएग्जॉस्टिबल, ये होते हैं कि जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। जैसे सनलाइट कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, पूरी दुनिया को मिल रही है सनलाइट, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो फ्यूजन वहाँ पे होती है सनलाइट में, वो आप इंशाल्लाह अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे हीलियम वगैरह वो बनता है। तो अब वहाँ पे सनलाइट पूरी कायनात को, एक तो पूरी कायनात को मिल रही है, दूसरी कि इसमें कोई एंड नहीं है। जितनी भी हम सोलर एनर्जी यूज़ करते जाएं, हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, ये ख़त्म न होने वाली बात है। इसी तरह से एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब एयर जो है ना, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स को मिलता है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एनिमल लाइफ की बात करेंगे तो उनको मिलता है ऑक्सीजन इसी एटमॉस्फेयर से, जो उनको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। लिहाजा अब जब हम साइकिलिंग की बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लगातार मतलब रिसाइकल होते रहते हैं एटमॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर में। प्लांट्स जो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो वहाँ से देते हैं ऑक्सीजन। इसी तरह से एनिमल्स जो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, वो वापस में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। या डिफरेंट गैसेस की जो साइकिलिंग होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इनकी जो नेट कंसंट्रेशन है, नेट परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कांस्टेंट रहती है। मीन्स कि एयर वो एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन इसको नुकसान पहुंच सकता है इस कंपोजिशन को, अगर ये पोल्यूट हो जाए। तो वो भी हमें इंशाल्लाह इस चैप्टर में थोड़ा सा उसका भी कंसेप्ट पढ़ना है आगे, कि कैसे कोई पोल्यूटेंट हमारे इस बेशकीमती जो एक अनमोल हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, कैसे इसको ख़त्म कर सकता है, या कैसे इसको पोल्यूट कर सकता है, गंदा कर सकता है, आलूदा कर सकता है। तो ये होती है एक क्लासिफिकेशन कि कैसे हम एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। अब जब हम इनएग्जॉस्टिबल की बात करते हैं या एग्जॉस्टिबल की बात करते हैं, तो इसमें भी दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फर्दर जो है ना, जो इसके सब टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड रिन्यूएबल एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को इंशाल्लाह हम अगली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए यहाँ पे रुकना पड़ रहा है।